महाराष्ट्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। लगातार 3 अटेम्प्ट दिए हैं और असफल ही हुई हूँ अभी तक। और स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, उसमें भी 1-2 नंबर से हमेशा ही रह जा रही हूँ। मार्गदर्शन कीजिए आप। देखिए, कभी कभी लगता है कि मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम देना भी शायद गलत होता है, लेकिन पीछे देखने का रास्ता ही नहीं है अब। ऐसा है, सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो कि मैं असफल हूँ। अगर कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं निकल पाया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो असफल है। वो तो पहले से तय था, 300 सीट है, 3 लाख बैठे, तो बाकी को तो जगह मिलनी नहीं, जगह तो 300 की है। और ये बात दिमाग से हटाओ कि जो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, निकाल लेते, वही सफल है। जो आईआईटीएन हो जाते वही सफल है। या किसी प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाते वही सफल, और बाकी सब विफल। ये अवधारणा हटाइए। ये तो पहले तय है कि इतनी कोई जगह मिलनी, उतनी जगह के बीच अपनी जगह बनाने में हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारा जीवन विफल नहीं है, हमारे लिए और भी रास्ते खुले। मैं दूसरी जगह जाऊंगा और अपना परचम फहराऊंगा। कल ही आपके ही शहर के एक आईएएस ऑफिसर अमित जैन, 1991 के बैच के आईएएस, 42 रैंक उनका आया। 10 साल तक काम किया, उन्हें रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करके अभी वर्ल्ड बैंक में वे फाइनेंस के ग्लोबल हेड हैं। कल मुझसे मिले, यहीं शायद वैभव नगर में ही रहते हैं, अमित जैन नाम। मिले तो मैंने उनसे पूछा, आप आईएएस होने के उपरांत अपनी लाइन चेंज किए, आपको इसकी कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले महाराज, उस समय रोस्टर से सिक्किम जैसे राज्य मिला मुझे। अब मुझे लगा यहाँ करने लायक 10 साल मैंने जितना करना था कर लिया, इससे ज़्यादा करने का अवसर नहीं था, और यहाँ और कोई संभावनाएं मुझे दिखी नहीं। मुझे लगा चलो थोड़ा पढ़ाई करते और आगे बढ़ते हैं। आज मैं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ। आईएएस होने के बाद 91 के आईएएस आज तो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर रैंक में पहुँच जाते हैं, लेकिन उस लेवल के रैंक में जाने वाले व्यक्ति ने भी उसको त्याग दिया और बोला आज मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो पहली बात, कोई भी लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, कदाचित उसमें सफल ना हो पाए तो अपने को विफल मत मानिए, नई संभावनाओं को तलाशिए और आगे बढ़ते जाइए। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईएएस और यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, और वे लोग जो खुद कोचिंग में सेलेक्ट नहीं हुए है ना, उनके पढ़ाए कलेक्टर बन गए, वे कलेक्टर नहीं बन पाए। तो सफलता के प्रतिमान को बदलिए, समझ गए? एक लड़का है जो नीट क्वालिफाई करना चाहता था, नहीं हो पाया। 2 बार अटैम्प्ट दिया, दिमाग में एक बात बैठ गई कि 2 बार अटैम्प्ट मेरा निष्फल रहा। उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं, डॉक्टर पालूंगा। डॉक्टर नहीं बनूंगा, डॉक्टर पालूंगा। और उसने बेंगलोर जाके बीबीए किया, और बीबीए करके लौटा और एक अच्छा हॉस्पिटल खोला, और 100 डॉक्टरों को चला रहा, और 1 नंबर का काम। अब मैं इसको सफल कहूँगा या विफल? बोलो, समझ गए ना? इसलिए घबराना नहीं है, आशीर्वाद। और जो लोग कर रहे हैं वो भावना योग करें। एक बहन है अहिंसा जैन, वो आईएएस है, अभी बंगाल कैडर है उसका, जबलपुर की है। वो भावना योग करके ही आईएएस निकली। कई बच्चे आईआईटी पास आउट हुए, 25th रैंक हुआ आईआईटी के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है, उसके अनुरूप करें। चलिए।